पढ़ते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में। कॉर्ड प्रोलैप्स 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ओकल प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स। ओकल प्रोलैप्स, ओकल प्रोलैप्स क्या होता है? ओकल प्रोलैप्स में कॉर्ड जो रहता है ना वो साइड पे होता है। कॉर्ड इज एट द साइड, अम्बिलिकल कॉर्ड इज साइड, फीटल प्रेजेंटेशन इज बाई साइड, द फीटल प्रेजेंटेशन इज नॉट पाल्पेबल, विजिबल ओनली, सिर्फ यूएसजी में दिखता है, पाल्पेबल नहीं है, और साइड पे होता है। साइड ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इज प्रेजेंट बाय द साइड ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, नॉट फेल्ड बाय फिंगर्स, नॉट पाल्पेबल, विजिबल ओनली एट यूएसजी एंड ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन। ठीक है, विजिबल ओनली एट सीजरियन सेक्शन में ही मालूम पड़ेगा। नॉट पाल्पेबल क्या है? नॉट पाल्पेबल, और सीजरियन सेक्शन पे मालूम पड़ेगा क्या? सीजरियन सेक्शन और नॉट पाल्पेबल और अम्बिलिकल कॉर्ड बाई साइड ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अब ये क्या है? कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इन प्रेजेंटिंग पार्ट विद इन द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इन द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इन द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट, कॉर्ड लाइंग बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट और अपना फेल्ट लाइंग विद इन द इंटेक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अभी पाल्पेबल होता है। ये क्या होता है? पाल्पेबल। कॉर्ड प्रोलैप्स। अभी कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है? एक कंडीशन, ये अपना अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इन द वजाइना, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इनसाइड द वजाइना, इनसाइड द वजाइना और एक्सटेंडिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इनसाइड द वजाइना और एक्सटेंड और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, द वजाइना और एक्सटेंडिंग आउटसाइड द वल्वा आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, एक्सटेंडिंग आउटसाइड द वल्वा। ठीक है, आउटसाइड द वल्वा होगा जब कहाँ पर? आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइंग इन द वजाइना, इनसाइड वजाइना और एक्सटेंडिंग आउटसाइड द वल्वा आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अभी कॉर्ड प्रोलैप्स की इटियोलॉजी क्या है? एक सबसे इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी है, तो फॉलोइंग ऑन द इटियोलॉजी है। माल प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए कौन सा माल प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है? तो हमारा ट्रांसवर्स और ब्रीच और फुटलिंग। अब ब्रीच में भी कौन सा? जिसमें फुटलिंग होता है, ब्रीच में भी फुटलिंग वाला ब्रीच, ट्रांसवर्स ब्रीच। माल प्रेजेंटेशन में ट्रांसवर्स ब्रीच और फुटलिंग। माल प्रेजेंटेशन में मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स है, ब्रीच है। ठीक है, ब्रीच कौन सा? स्पेशली विथ फ्लेक्स लेग वाला ब्रीच, मतलब पैर ऊपर है। ठीक है, तो बटक से एंगेज हो जाएगा, फ्लेक्स ब्रीच। ठीक है, अभी और क्या है? प्री मैच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। प्री मैच्योरिटी, बहुत जल्दी मैच्योर हुआ है हेड। अब बहुत जल्दी मैच्योर होने से मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि हेड अपना इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, हेड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, हेड नॉट डेवलप प्रॉपरली। हेड डेवलप प्रॉपरली नहीं हुआ है तो हेड लो लाइंग पोजीशन में नहीं आएगा, प्री मैच्योरिटी में। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, हाइड्रोएमनियोस सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, हाइड्रोएमनियोस। ट्विंस हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया मतलब लॉन्ग कॉर्ड, प्लासेंटा प्रीविया लो लाइंग प्लासेंटा है बट विथ लॉन्ग कॉर्ड, प्लासेंटा प्रीविया विथ लॉन्ग कॉर्ड। प्री मैच्योरिटी आइट्रोजेनिक भी हो सकता है, या स्टेबलाइजिंग इंडक्शन हो सकता है। इंसिडेंस अभी देख, सिफेलिक और भी बहुत सारे रीज़न है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, ट्विंस इधर मेंशन नहीं है, ट्विंस होगा, हाइड्रोएमनियोस होगा। ठीक है, हाइड्रोएमनियोस, प्लासेंटा प्रीविया, आइट्रोजेनिक हो सकता है। प्रेजेंटेशन, ITO
हाइड्रोजेनिक ARM मतलब मैनुअल रिडक्शन करें हमने, ARM प्रोसीजर लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोसीजर रिलेटेड क्या है, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अभी डायग्नोसिस कैसा, ओकल प्रोलैप्स डायग्नोसिस हमारा होगा पॉसिबिलिटी हमारा CTG से डायग्नोस होगा और कॉर्ड प्रोलैप्स एग्जामिनेशन से डायग्नोस होगा। ओकल प्रोलैप्स अब हमें मालूम पड़ता है ओकल प्रोलैप्स सस्पेक्ट ऑन ओकल प्रोलैप्स डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, द प्रोबेबिलिटी शुड बी सस्पेक्ट, वो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस होता है। डिटेक्शन ऑन कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। इंट्रापार्टम अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इंट्रापार्टम अल्ट्रासोनोग्राफी, इंट्रापार्टम अल्ट्रासोनोग्राफी, इंट्रापार्टम अल्ट्रासोनोग्राफी। डायग्नोसिस इज मेड बाय द, अभी डायग्नोसिस कैसे मालूम पड़ेगा, कॉर्ड पल्सेशन फेल्ड, फीटस अलाइव, पल्सेशन स्टॉप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिटर्न्स आफ्टर इट, तो उससे मालूम पड़ेगा। कॉर्ड इज palpated डायरेक्टली बाय द फिंगर, कॉर्ड पल्सेशन में cease during contraction which is however return after the which returns after contraction passes। प्रोग्नोसिस, अम्बिलिकल प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, वेरिएबल डीसेलरेशंस रहेंगे, कैसे रहेंगे, वेरिएबल डीसेलरेशंस रहेंगे, ठीक है। ओकल प्रोलैप्स सस्पेक्ट ऑन CTG, ठीक है, ओकल प्रोलैप्स सस्पेक्ट ऑन CTG, कॉर्ड पल्सेशन फेल, फीटस अलाइव, ठीक है। कॉर्ड में पल्सेशन फेल होगा, फीटस अलाइव, पल्सेशन स्टॉप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिटर्न्स आफ्टर, ठीक है। अभी पेरिनेटल मोर्टालिटी हो जाता है, ओवर प्रोलैप्स 20% मोर्टालिटी, डिलीवरी विद इन 3 मतलब मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोग्नोसिस ऑफ इंट्रापार्टम कॉर्ड प्रोलैप्स इज इम्प्रूव, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें कॉर्ड प्रोलैप्स बिल्कुल भी आगे नहीं आने देना है, बिकॉज अगर बाहर आया तो वैजोस्पाज्म होगा, क्या होगा, वैजोस्पाज्म, क्या होगा, वैजोस्पाज्म, वैजोस्पाज्म व्हेन कैन लीड टू हाइपोक्सिया ऑफ फीटस। हमें कॉर्ड को इसके लिए बाहर नहीं आने देना है, ये भी एक रीज़न है। मेटरनल रिस्क क्या है, हाँ ऑपरेटिव डिलीवरी करना पड़ेगा, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, पेशेंट एंड माल प्रेजेंटेशन, वेजोस्पाज्म ड्यू टू टेम्परेचर इनवेरिएंस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, वेजोस्पाज्म हो जाएगा, ठीक है। ओवर्ट प्रोलैप्स का 20% है, पेरीनेटल मोर्टालिटी बच्चे की डेथ हो सकती है 15 to 50% ओवरऑल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्रॉस कंप्लेंट देयर इज कंप्लेंट ड्यू टू इरिटेशन दैन टेम्परेचर वेरिएंस में दैट कॉन कम ऑन डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन द सीवियरिटी देयर कैन बी फीटल हाइपोक्सिया, ब्रेन डेथ, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑकल्शन हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया, ब्रेन डेथ हो सकता है, ब्रेन डैमेज और डेथ हो सकता है, और इवन डेथ। और प्रोलैप्स क्या होगा, कॉर्ड कंप्रेशन रिजल्टिंग
ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स, हमें कॉर्ड प्रोलैप्स डायग्नोस करना पड़ेगा। अब डायग्नोस हो गया तो हमें जल्दी क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कम करना है, आईवी फ्लूइड जल्दी देना है। ठीक है। वंस डायग्नोसिस में नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिप्लेस द कॉर्ड। ठीक है। इफ इमीडिएट वजाइनल डिलीवरी इज नॉट सो, सीजरियन सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। इफ इमीडिएट vaginal delivery not possible, so cesarean section is chosen. If immediate vaginal delivery is not possible, cesarean section is chosen. ठीक है। स्टॉप कॉर्ड प्रोलैप्स डायग्नोस हुआ। इमीडिएट ये इमरजेंसी इज बेटर। ऑक्सीटोसिन को कम करना है। ब्लैडर रिफिलिंग इज डन टू रेज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कंप्रेस कॉर्ड टिल द टाइम द पेशेंट हैज डिलीवर। देख, आईवी फ्लूइड्स देना है बाय फेस मास्क। इतना हुआ कंफर्म। ब्लैडर फिलिंग करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि ब्लैडर फिलिंग इज डन टू रेज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कंप्रेस, एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट को ऊपर लेके जाता है ऑफ द कंप्रेस कॉर्ड इन द टाइम पेशेंट हैज़ डिलीवर। ब्लैडर इज फिल्ड 470 to 750 ml normal saline via Foley's catheter. The balloon is inflated and the catheter is clamped. Bladder is emptied before cesarean section. ठीक है, बिफोर CS ब्लैडर को एम्प्टी करना है। Lift the presenting part of the cord by glove finger inducing the manual elevation. Glove finger in the vagina to lift the presenting part of cord. ठीक है। अभी पोस्चरल ट्रीटमेंट क्या है? एक्सेजरेटेड एलिवेटेड सिम पोजीशन विद अ पिलो और वेज ऑन टेंडरलैंग पोजीशन, एक्सेजरेटेड सिम पोजीशन और नी पोजीशन। ये पोजीशन लेना पड़ेगा। टू रिप्लेस द कॉर्ड इन द वजाइना, रिप्लेस द कॉर्ड मतलब वापस से कॉर्ड को वजाइना में डालना है। रिप्लेस द कॉर्ड इन द वजाइना टू मिनिमाइज वेजोस्पैज्म। ये इमीडिएट थे। कॉर्ड प्रोलैप्स का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है? लाइक बेबी डेड और बेबी अलाइव उस पर डिपेंड करता है। बेबी अलाइव है तो हमें सीजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑस्कल्टर फीटल हार्ट साउंड जस्ट बिफोर इट। ठीक है, ठीक है। और सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड, हेड एंगेज, फोर्स सेफ डिलीवरी, नॉट वेंटोस। वेंटोस बहुत स्लो होता है ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, बेबी डेड और कॉर्ड प्रेजेंटेशन, नॉट रिप्लेस कॉर्ड, मेम्ब्रेन विल exaggerate symptoms